Okay, so continuing the problem sets on integration by substitution. तो इसमें मैंने अभी जो क्वेश्चन है 2018 मेन से उठाया हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब भी इस तरीके के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखते हैं जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं तो अचानक से इसमें किसी को सब्स्टिट्यूट करने का बजाय ये सोचना कि यार इसको किसी तरीके से मैं सिंप्लीफाई या कुछ सिंपलर फॉर्म में ला सकता हूँ क्या। ठीक है, अब देखो जैसे कि मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ छोटा कर सकता हूँ या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो पहले हम डिनोमिनेटर में ध्यान देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर देखो तो ये एक इसका एक जोड़ी और इसका एक जोड़ी। ठीक है, इसमें हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, पहले ये देखो। तो देखो, अब मैं पहले वाले में साइन स्क्वायर एक्स में कॉमन निकाल सकता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स में बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दिया तो मेरे पास अगेन बचा यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में दिया हुआ तो आई कैन कंबाइन दैम। ठीक है, मैं कंबाइन करके इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये बाय आइडेंटिटी ये आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स एंड ये पूरे का पावर 2 है। राइट, ठीक है, एंड दिस इज विथ डी एक्स। ओके, अब क्या करना है। ठीक है, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन में ना आप ट्राई करना कि यार ये कॉस वाले जो टर्म है उसको बाहर निकाल दो या उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो मैक्सिमम पावर से। ठीक है, तो आपको कुछ tan x एंड sec x के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिख जाएगा। ठीक है, वाई आई एम सेइंग इट बिकॉज ना जब भी ऐसा tan के फॉर्म में जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो आपको पता है कि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एंड समटाइम्स कभी कभार 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऐसा ऐसा इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है तो रिड्यूस टू वो आइडेंटिटी लगा के अगेन मैं 1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस आइडेंटिटी का ही खेल है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा एज पर द ट्रेंड जो हम देखते हुए आए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, हम इसको tan x में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे से कॉस क्यूब एक्स को कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आई विल गेट कॉस का पावर 6। ठीक है, सो आई कैन क्लियरली राइट दिस एज, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रह गया। ठीक है, मैं कॉस क्यूब एक्स को बाहर निकाल दिया तो ये बन गया कॉस 6 मतलब कॉस का पावर 6x। ठीक है, एंड ये आपका बन गया tan क्यूब एक्स। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया, ये डिनोमिनेटर हमारा कट गया। करेक्ट, ओके। ठीक है, अब अब इसको फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में cos 6x एंड cos स्क्वायर एक्स है तो ये 2 और यहाँ से ये हमारे पास 4 आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे cos की पावर 4 आ गई। ठीक है, और ये 1 प्लस tan क्यूब एक्स ये ऐसा आ गया, यहाँ पे होल स्क्वायर इसका और यहाँ पे dx। ठीक है, अब इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो एक जो cos का पावर 2 बचेगा उसको मैं ऊपर ले जाके sec स्क्वायर एक्स बना सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसा कर दिया एंड यहाँ पे 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट डी एक्स कर दिया।
ओके नाउ, ठीक है। अब मज़ेदार चीज़ होने वाली है। अब अगर आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो और नीचे वाला एक्सप्रेशन देखो, ठीक है। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो तो, ठीक है। अगर मैं इस पूरे चीज़ को मैं टी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो टी मेरा हो जाएगा 1 + tan³ x, एंड इसको मैं फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 tan² x, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन sec²x, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दिस 3, ठीक है, बाकी सब सेम है, तो एक पास एक कोफिशिएंट 3 आ रहा है, तो मैं tan² s sec² x dx को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/3 dt, ठीक है। एंड नीचे तो t का पावर 2 था ही, ठीक है, क्योंकि उसी को हम लोग ने ये वाले पूरे टर्म को t मान के चला था। अब देखो कितना सुंदर तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -1/3 1/t, ठीक है। इसको मैं अब रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ t को, जो कि हमारा फाइनल आंसर बनेगा -1/3, t को रीसब्स्टिट्यूट किया तो 1 + tan³x, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि 2018 में जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो इसका ना बहुत आपको लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा सोल्यूशन है, जेईई मेंस में कैसे सॉल्व करेंगे। द थिंग इज यार, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैं अगेन एंड अगेन हर समय बोलते रहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो यहाँ पे मैं जितने भी यहाँ पे स्टेप्स लिखा हूँ, हो सकता है 2 या 3 स्टेप तो आप अपने दिमाग में ही कर लो, सो यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, ठीक है। सो दैट्स कम विद अ प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ट्रेंड पता चलेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड जल्दी आप सोच पाओगे कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या पहले किस चीज़ को मैं किस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि मेरा सब्स्टिट्यूशन ईजी हो जाए। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन ट्रिग्नोमेट्री टाइप का ही है, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया था, ठीक है। देख के थोड़ा सा डरावना लगता है, बट ये है नहीं, है ना, काफ़ी सिंपल ही है। ओके स्टार्ट करते हैं, चलो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी ये दिया हुआ था कि जो मैं लिखना शायद भूल गया हूँ, वो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, एंड n वेर इज़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर, एंड जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। सो दिस वर ऑल्सो द 2 थिंग्स दैट वर गिवन इन द क्वेश्चन, बट ये काम के नहीं है जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देख के कुछ समझ में पहले आएगा नहीं, सो द ओनली थिंग इज़, इसमें ना आपको अपना स्किल्स यूज़ करना है, ठीक है, आइट्रेट करना है। मतलब यहाँ पे कोई ट्रेंड काम नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन में कोई ट्रेंड काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस अलग अलग तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है या इसको अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, सच दैट आप कुछ ऐसा फॉर्म आ जाए जिसको आप रिसब्स्टिट्यूट करो तो सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इससे, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिमाग में ही करो कि भाई इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ये एन साइन एन एन बाहर इधर एन आएगा, साइन में पावर डिक्रीज n-1 हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, साइन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा आ जाएगा। कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर नीचे का देखो, ये इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे मान के चलता हूँ, ठीक है, ये n+1 इधर बाहर मल्टीप्लाई हो गया, इसका पावर 1 डिक्रीज़ कर दिए, तो साइन एन थीटा हो गया एंड देन कॉस थीटा हो गया, ठीक है। कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब इससे और इससे तो कुछ काम बन नहीं रहा है, ठीक है। बट आपको इतना समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को कुछ तो सब्स्टिट्यूट करूँ साइन के फॉर्म में ही, है ना।
तो उसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो कॉस थीटा आएगा। सो ये वाला जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होके हम कुछ उसको काट सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या चलता है दिमाग में कि भाई व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पे साइन को बाहर निकाल देता हूँ, क्या तब कुछ फ़ायदा होगा क्या? ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में अगर मैं ये साइन एन थीटा को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, साइन एन थीटा को, मतलब एन थीटा जब मैं बोल रहा हूँ इट्स बेसिकली पावर, ठीक है, साइन की पावर एन थीटा को मैं जब बाहर निकालता हूँ तो ये बेसिकली 1/n से मल्टीप्लाई मतलब पावर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 बचेगा और यहाँ पे 1/, आ जाएगा साइन n-1, यहाँ पे थीटा, मतलब n-1 पावर में। ठीक है, और ये आ गया आपका 1/n। ओके, ठीक है। ठीक है, एंड एक काम करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा नीचे ले आ जाता हूँ, हौच पौच हो गया थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कॉस थीटा रह ही जाएगा। ठीक है, देन ये फर्दर ये कुछ इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1-1 साइन n-1 यहाँ पे थीटा, यहाँ होल की पावर 1/n, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर व्हाट इफ मैं इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इक्वल टू टी डालता हूँ, करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को टी डालता हूँ तो देखते हैं, ये टी मान लिया 1 माइनस ये n-1 थीटा हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, साइन 1 - n थीटा हो जाएगा। ऊपर जाने से एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। देन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी 1 का हो गया 0। ठीक है, ये माइनस तो था ही, ये इधर लेके आ गए। ठीक है, एंड देन यहाँ -1, यहाँ पे थीटा कर दिया और ये हो गया। फिर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट विल बी कॉस थीटा डी थीटा। सो ओवरऑल जो मेरा डी टी है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हो जाएगा n-1 साइन -n थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो ये कुछ इस तरीके से भी आ जा रहा है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n-1 कॉस थीटा अपॉन साइन एन थीटा, ये डी थीटा। ठीक है, कोई डाउट तो अभी तक नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है, अब डी थीटा को, अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको, इस एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करेंगे ये एक्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं एक बार वापस से लिखता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो ये वाला चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, या ऐसा बोल देता हूँ, फर्स्ट बोल देता हूँ एंड ये इसको सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को बस एक और बार लिख रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा रिजल्ट आया है उससे। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ और कुछ मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। ठीक है, ये ऐसा आ गया 1-1 साइन, ये क्या था, n-1 थीटा 1/n कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था, साइन n+1 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे टी थीटा। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा आया तो साइन थीटा से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, 1 माइनस साइन -1 थीटा
ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन एन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो हमारा रिजल्ट हुआ है देखो, कॉस थीटा अपॉन साइन एन का पावर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे भी हमको इस तरीके से कुछ दिख पा रहे हैं। ठीक है, बट ये एक n-1 है जो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट आ गया, बट उसका कोई हमें दिक्कत नहीं है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एज एन ओवरऑल, और ये वाला जो ओवरऑल पार्ट है ये बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन टी है। ठीक है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी 1 का पावर n। ठीक है, ये जाएगा n-1। ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी। देखो इतना सुंदर से आ गया। ठीक है, बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आया ये, राइट। अब इसके बाद से चीज़ें काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब ये टी के रेस्पेक्ट में आ गया, उसका पावर 1/n है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये +1 1/n +1। ओके, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरा कुछ 1/n आ गया। ठीक है, और ऊपर n आ जाएगा, ये आ जाएगा n+1। ठीक है, और t ये हो जाएगा n अपॉन, एक मिनट, 1 है ना, 1 + n/n। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, इसको फर्दर हम अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, जो एक्चुअल जो टर्म आएगा इन विद रेस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर क्वेश्चन का फाइनल आंसर मैं बोलूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, n/n²-1। ठीक है, n+1 n-1 आई एम जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटी। टी को मैं वापस से रीसब्स्टिट्यूट करूँगा, तो टी का रीसब्स्टिट्यूशन होगा 1 माइनस साइन, क्या था, n-1 थीटा। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देता है 1/n+1 विथ सम कांस्टेंट c। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला। अब देखो 2019 में ये उस तरीके के क्वेश्चंस होता है जहाँ पे बच्चों का जानबूझ के टाइम वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलेगा मेंस में। ठीक है, अब द थिंग इज यहाँ पे बच्चे टाइम वेस्ट कहाँ करेंगे, टाइम वेस्ट यहाँ इस जगह पे करेंगे, भाई मेरे को सब्स्टिट्यूट किसको करना है। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन एक बार अगर पता चल गया कि भाई सब्स्टिट्यूशन मैं कौन से एक्सप्रेशन को करूँ, उसके बाद का तो जीवन सिंपल है, बट उस चीज़ को फाइंड आउट करने में बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद के जो कैलकुलेशन है ये सिंपल है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाई मैं इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा करके सॉल्व किया हूँ, बट अगर आप रनिंग में रहोगे, प्रैक्टिस करते हो, तभी तो मेरी प्रैक्टिस बहुत सालों से छूट गई है, जस्ट मैं वापस से स्टार्ट करूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, बट व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, चीज़ें बहुत फास्ट होती थी। ठीक है, आई कुड हैव स्किप्ड यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई बहुत सारे स्टेप्स मैं स्किप कर भी सकता था उस समय। ठीक है, बट वही चीज़ आपको गेन करनी है, तो दैट अगेन कम्स विद अ प्रैक्टिस। ठीक है, सो या इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने 1 2 एंड 3 में कराए थे, ठीक है, उसको तो देख के ही आपको उस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि वो ट्रेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो यू शुड बी स्पेंडिंग लेस टाइम इन सच क्वेश्चंस। ठीक है, और उससे जो टाइम बचते हैं वो टाइप को आपको इन्वेस्ट करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना पड़ा। ठीक है, बट वो जो एक्स्ट्रा आपको 30 सेकेंड या 60 सेकेंड एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है, दैट इज़ वॉट जेई मेन वांट्स कि आप थोड़ा टाइम वेस्ट करो वहाँ पे। ठीक है, और कभी कभार घबराहट के कारण आप ये जो इतना सा थॉट सोचने का है वो भी आप नहीं कर पाते, मतलब पीयर प्रेशर रहता है, एग्जाम प्रेशर रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट विल बी ऑल, एंड नाउ हम
आगे के जो पार्ट्स हैं इंटीग्रेशन के, उसके फॉर्म्स हैं, ठीक है, तरीके हैं, उसको हम देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, बाय बाय।